तो देखें मैं आ गया हूँ मस्जिद गुमामा। ये है मस्जिद गुमामा और ये रहा मैप। तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये रहा पूरा मैप जो है मस्जिद नबवी के आसपास में कहाँ क्या चीज़ है। तो ये रहा मस्जिद नबवी हरम शरीफ, ठीक है। मस्जिद नबवी शरीफ ये है, मस्जिद नबवी शरीफ ये है। और ये रहा जन्नतुल बकी। आप जब भी आएँ तो मस्जिद नबवी से ये मतलब एंट्रेंस याद कर लें, ये सब इसमें दिया गया है। इस पर जो मॉडर्न तरीका है वो इस पर बताया गया है। मस्जिद नबवी शरीफ से ये जन्नतुल बकी शरीफ, आप इधर से निकल के ये मस्जिद नबवी शरीफ से जन्नतुल बकी शरीफ में यहाँ से दाखिल हो सकते हैं। ये एंट्रेंस दाखिला है और इधर से एग्जिट लिया है, ठीक है। मस्जिद नबवी के से आप निकलेंगे उस अपने राइट साइड में इधर ये जन्नतुल ये है। ये जो रोड है ये गया है मस्जिद क़ुबा की तरफ। ये सीधा रोड आप मस्जिद क़ुबा की तरफ आप जाएंगे तो इधर आएंगे तो यहाँ पड़ेगा मस्जिद गुमामा, जो कि ये सामने मौजूद है, ठीक है। मस्जिद गुमामा शरीफ है। इसके बगल में उधर मस्जिद हज़रत अबू बकर है और वो सामने जो दिख रहा है वो है मस्जिद हज़रत अली, ठीक हो गया। अब इनकी हिस्टोरी ये है कि मस्जिद गुमामा जो है, ये गुमामा का जो मतलब है वो मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ। पहले आपको ये दिखा दूँ। देखिए ये इधर हो गया मस्जिद गुमामा, ये मस्जिद हज़रत अबू बकर और ये मस्जिद हज़रत अली, ठीक हो गया। तीनों एक साथ ही में। अब अगर आप यहाँ आएँ तो इन चीज़ों की ज़ियारत करें, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें ज़ियारत करने के लायक हैं, ठीक है। अभी उधर आप निकलें, ये तो मस्जिद गुमामा से सीधा निकलेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि ये 11 नंबर आप देखेंगे तो क्या चीज़ इस पर दिया है, अल गुमामा कल्चरल सेंटर, ये बना हुआ है, ठीक है। ये एक मस्जिद है, वहाँ पे एक मस्जिद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब भी आएंगे तो ज़ियारत करेंगे। अब इन तीनों मस्जिदों में एक और मस्जिद मिस है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है नाम से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से। तो आप जब मस्जिद गुमामा से निकलेंगे इधर, ये लास्ट में देखें, इधर बिल्डिंग के पीछे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम की एक मस्जिद है। अब इनकी जो हिस्ट्री है आप जब यहाँ आएंगे इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। पर मोटा मोटा मैं आपको जो है बता दूँ कि मस्जिद गुमामा एक्चुअल में मस्जिद गुमामा इस वजह से कहा जाता है। गुमामा अरबी में बादल के टुकड़े को कहते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस्तिस्का की नमाज, आपको पता होगी इस्तिस्का की नमाज जब भी पढ़ते तो सरकार यहीं तशरीफ़ लाते और यहीं पे इस्तिस्का की नमाज पढ़ते, यानी बारिश के लिए जब दुआ मांगनी होती तो सरकार यहीं नमाज पढ़ते। और कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है कि नमाज ईद भी सरकार यहीं पढ़ते थे। तो ये हिस्टोरिकल जगह है, इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वाबस्ता हैं। इस वजह से यहाँ मस्जिद बनाए गए और स्पेशली इसको नाम मस्जिद गुमामा इसलिए दिया गया है क्योंकि एक बार आपने वाक़या सुना होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे तो आपने किसी जो है सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बारिश के लिए दुआ फरमाए। तो सरकार ने बारिश के लिए दुआ फरमाई तो वो हफ्तों तक बारिश हुई। फिर दोबारा वो सहाबी आए या कहा, या रसूलल्लाह अब बारिश बहुत हो गई है, नुकसान हो रहा है, अब दुआ करें कि बंद हो जाए। सरकार ने दुआ की और बारिश बंद हो गई। तो यही वो जो है मस्जिद जगह है जहाँ सरकार ने दुआ की थी और बारिश शुरू हुई थी और फिर यहीं पे सरकार ने दुआ की, बारिश ख़त्म होगी। इसी वजह से जो है इस मस्जिद को मस्जिद गुमामा यानी बादलों वाली मस्जिद कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसके साइड में आप देखेंगे वो रहा मस्जिद हज़रत अबू बकर, ठीक है। मस्जिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जो हिस्ट्री है वो ये है कि सरकार हज़रत अबू बकर जब उनका खिलाफत का दौर था तो अपनी खिलाफत के दौर में जो पंचायती निज़ाम जो होता था, जो अदालत होती थी, वो आप यहीं बैठ करके फ़ैसला करते थे। उनके इसी कारनामे की वजह से, इसी काम की वजह से इस जगह पे एक मस्जिद बना के उनके नाम से मंसूब कर दी गई। वहाँ देखेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर वहाँ हुआ करता था। वहाँ देखेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर हुआ करता था, जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की मस्जिद यानी मस्जिद अली है। तो कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ हज़रत अली का घर हुआ करता था, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हुआ करता था, कोई और वजह से वहाँ बना दी गई। बहरहाल जहाँ तक मेरा मानना है कि मुमकिन है, हो भी सकता है। तो उनके नाम की वजह से उनकी एक जगह को बाकी रखने के लिए जो है वहाँ मस्जिद बनाई गई। हालांकि मस्जिद नबी करीब में है तो वहाँ भी नमाज होती है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो कुछ चीज़ों को याद रखें। आप पैदल ही आसपास में चीज़ों की ज़ियारत कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आसपास, जैसे म्यूज़ियम हो गया, आप एंटर करें। मस्जिद गुमामा है, मस्जिद हज़रत अबू बकर है, मस्जिद हज़रत अली है, मस्जिद हज़रत उमर है जो कि उस तरफ बिल्डिंग के है।
तो इन सारी चीज़ों को जो है आप करीब में ज़ियारत कर सकते हैं। पैदल और भी बहुत सारी चीज़ें मस्जिद नबी के करीब में आप जाके ज़ियारत कर सकते हैं, जैसे जो टर्किश का जो है सल्तनत उस्मानिया में रेलवे बनाई गई थी, वो भी करीब में ही है। आप 10 मिनट के रास्ते पे पैदल चलेंगे, आप पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सामने है। और उसके जगह पे तुर्की मस्जिद है, उसको भी आप देख लेंगे, है ना। और जो है इन सारी चीज़ों को आप जब भी मदीना आएँ विज़िट करें ताकि आपको भी इन सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ों का पता चले, आप भी देखें और इन चीज़ों को समझें। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ तक आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़ियारत की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।